अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये कुछ व्लॉग मेरे टूर के वो रह गए थे क्योंकि रमज़ान था और रमज़ान की वजह से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की, क्योंकि रमज़ान जो है हमें पूरा इबादत के लिए होना चाहिए हमारा रमज़ान। और यहाँ हम गिलगित से निकले हैं और रास्ते में आ गई है ये अतबा झील। बहुत ही खूबसूरत झील है, लेकिन इस वक्त ये बर्फ़ से जमी हुई है क्योंकि हम जो गए थे फ़ेब में, तो ये उस टाइम का जो है वहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। ये पूरी बर्फ़ में से तो कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कि जो पानी हमें जहाँ पे नज़र आ रहा हो, वरना इसके ऊपर जो है लोग स्केटिंग वगैरह करते हैं। लेकिन सर्दी थी बेइंतहा किस्म की, और आप सब कुछ हाथ वगैरह ड्राई हो जाते हैं। अपने साथ अपना आप सब कुछ सामान वगैरह रखा करें, लोशन वगैरह। और ये इतनी खूबसूरत है, और जब आप पहाड़ों पे नज़र डालते हैं और साथ में जो है आपको एक अलग सी फीलिंग्स आती है, ऐसी फीलिंग्स कि मैं मतलब आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि हम यहाँ कौन सी दुनिया में आ गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने पहाड़ों को बना दिया है, मेखें वो गड़ी हुई हैं, और साथ ही पानी और समंदर और ये झील। तो यहाँ यकीन करें, जब हम अब काफ़ी टाइम हो गया मैं वापस आई हुई भी, लेकिन दिमाग के अंदर यही सारी जगहें जो है घूम रही होती हैं, और ये तो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। हम बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन इसके बावजूद जो है हमने काफ़ी देर यहाँ पे स्टे किया। और अब हम आगे जा रहे हैं चाइना बॉर्डर की तरफ। पाक चाइना बॉर्डर जो है वहाँ पे जा रहे हैं। रास्ता जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, जगह जगह जो है स्लाइडिंग हुई हुई थी, लैंड स्लाइडिंग थी। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब था। वन वे रोड होता है यहाँ पर, और आपके पास जो है अगर बड़ी गाड़ी है तो आप इजीली मूव कर सकेंगे आगे, लेकिन छोटी गाड़ी के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं। तो ये हम जा रहे हैं चाइना बॉर्डर की तरफ, लेकिन जो रास्ते की खूबसूरती है तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपने टूर करना पाकिस्तान टूर, तो आपके लिए मार्च और अप्रैल का जो महीना है वो बेस्ट होगा, क्योंकि हम फ़ेब में गए थे। तो आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश्क साली है, यानी कि हर तरफ ख़िज़ा का मौसम है। पहाड़ों पे कुछ भी मतलब कोई हरियाली हमें नज़र नहीं आ रही है, ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर इस वक्त हम गुजर रहे हैं एक टनल की तरफ। वहाँ पे जगह जगह टनल बनी हुई हैं, बहुत खूबसूरत। जब लाइटिंग होती है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी कि ख़िज़ा का मौसम था, तो पहाड़ और यहाँ पे हमें दरख्त देखें बिल्कुल खुश्क नज़र आ रहे हैं। तो चले हमने एक विज़िट जो है इस तरह कर लिया। अब नेक्स्ट विज़िट जो है हमारा इंशाल्लाह हमने सोचा है कि अप्रैल और मार्च में करेंगे, ताकि हम जो है हर तरह की जो हमें हरियाली वगैरह और मज़ीद खूबसूरती हम देख सकें। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं पाक चाइना बॉर्डर के करीब। तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर जो था पाकिस्तान चाइना बॉर्डर जो है वो दूर था, लेकिन हमें यहीं पर रोक दिया गया है। इसके आगे जो है हम नहीं जा सकते। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपके मतलब हमारे पास जो छोटी गाड़ी थी, जो बड़ी गाड़ी 4 व्हील वाले जो होते हैं वो आगे जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसके आगे हम नहीं जा सकते थे। तो बस हमने यहीं पर रहकर थोड़ा सा हमने घूम फिर लिया, और इसके बाद जो है हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि इसके आगे तो हम जा ही नहीं सकते थे जब पाक चाइना बॉर्डर पे। और दूसरा ये कि बर्फ़बारी बहुत थी यहाँ पर, जिसकी वजह से आगे के रोड जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुए हुए थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे। तो उन्होंने जो है हमें जाने नहीं दिया, बल्कि किसी को भी जाने नहीं दिया। तो ये कुछ टाइम होता है, कुछ महीने होते हैं जो वहाँ का आगे का जो रास्ता है वो खुला हुआ होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम जाएंगे, असल में हमने जब हम यहाँ से निकले कराची से टूर के लिए, तो हमने बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं ली थी, हमें कुछ इतना आइडिया नहीं था आगे के रास्ते का और ये सब। बस वैसे ही हम आगे गिलगित हुंज़ा की तरफ निकल चुके थे, वरना तो हमारा इरादा सवात और कश्मीर की तरफ जाना था। तो बग़ैर प्लानिंग के हम निकले थे। और आपको पता है कि जब भी हम कोई भी काम बग़ैर प्लानिंग के करते हैं तो फिर उसका जो है रिज़ल्ट हमें इतना अच्छा नहीं मिलता जितना कि होना चाहिए। तो जब भी जाएँ आप टूर पर तो प्लानिंग के साथ जाएँ, और सोच समझ के जाएँ कि आपने क्या चीज़ एंजॉय करनी है, आपने बाहर का मौसम देखना है, आपने बर्फ़बारी एंजॉय करनी है, और आपने किन किन एरियाज़ में जाना है। ये तो अच्छा था कि हम अपने साथ ड्रेसिंग वगैरह जो थी हमारी -0 के हिसाब से हमने सारे अपने ड्रेस वगैरह सब रखे थे, तो वो चीज़ें हमारे पास मौजूद थी। लेकिन हमारी प्लानिंग नहीं थी कि हमने किस टाइम कहाँ पर जाना है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी अपने टूर में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हुआ। तो यहाँ पर जो है मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह हम जब हुंज़ा की तरफ जाएंगे तो मैं आपको वहाँ ले चलूँगी। वहाँ हुंज़ा जो है, अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, हमने तो जहाँ जहाँ जितने भी एरियाज़ और सब कुछ देखा है, लेकिन हुंज़ा जितना पुरसुकून इलाका मैंने कभी नहीं देखा। वहाँ के ना सिर्फ अफराद बहुत अच्छे हैं, वो इलाका भी बहुत अच्छा है, बहुत सुकून है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी नहीं है। और आपको अगर
कहीं ऐसा हो कि आपके माइंड को रिलैक्स करना है तो आप हुंज़ा की तरफ ज़रूर जाएं। तो यहाँ से जो है अब हमारा वापसी का सफ़र है, क्योंकि हम आगे तो नहीं जा सकते। तो यहाँ से जो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखा सकूँगी कि हम पहुँच चुके होंगे तब तक हुंज़ा की तरफ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, जो टूर्स का मेरा व्लॉग चल रहा है उसके साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।